3 महीने से जब भी बिजली का बिल आ रहा है हमको 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। आयो दादा, इस महीने कितने का बिल आया है? अरे पूरा 5 गुना ज्यादा। oh, no. 15,310 रुपया। क्या? आयो दादा, 15,000? 5 गुना बिल? हमें तो लगता है ये मोटी आजकल ना पूरे मोहल्ले को बिजली सप्लाई कर रही है। अरे तुम काहे को हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही? वैसे मोटी बिजली के इतने भारी बिल से आपको जला जला कर नमक छिड़क रही है, आपको अच्छा लग रहा है ना? बापू, पर बिजली की बचत के लिए हम सब कुछ ना कुछ तो जरूर करें से। जैसे मैं जब भी अपने कमरे में होता हूँ ना, तब भी लाइट और फैन बंद करके रखता हूँ। और मैं तो बिना इस्त्री किए हुए कपड़े भी पहन लेती हूँ। हाँ पापा, और मैं अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों ही एनर्जी सेविंग मोड पे रखती हूँ, ताकि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो। देखा आपने, हमारी बेटियां कितनी समझदार है। डैडी, ये तो कुछ भी नहीं है। बिजली बचाने के लिए मैं अपनी खिड़की से पड़ोसन का टीवी देखा करती हूँ। बेटा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने अपने मुंह को दाल की बोरी में काहे डुबो कर रखा है? ओहो, दरअसल मुझे अपने फेस पर बेसन का पैक लगाना था, जिसके लिए चने की दाल को मिक्सर में पीसना पड़ता, जिसमें बिजली भी खर्च होती। तो मैंने सोचा डायरेक्टली चने की दाल को ही फेस पर लगा देते हैं। इन्वेंटिव। वाह, क्या बच्चे हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बचत करने के बावजूद भी हमारा बिल कितना आ रहा है? 15,310 रुपया। यानी कि कोई ना कोई हमारी बिजली पक्का चोरी कर रहा है। फिर तो हमें उस बिजली चोर को जरूर पकड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमको एक बहुत ही कमाल का इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा, जो हमारे बिजली के मीटर को और कनेक्शन को चेक कर सके। ठीक सर, मैं आज ही शॉर्ट सर्किट को बुला लेता हूँ। हाँ? ये शॉर्ट सर्किट कौन है? लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट। अरे अरे, कौन है? तुम कौन हो बच्चे? बच्चा नहीं, शॉर्ट सर्किट। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अंदर, आइए आइए आइए, चलिए। बापू, जे हमारा इलेक्ट्रिशियन दोस्त शॉर्ट सर्किट। अरे शॉर्ट तो आ गया, लेकिन सर्किट कहाँ है? बापू यही है पूरा का पूरा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ये कैसा नाम है? मेरे पापा का नाम पावर हाउस था। आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है। पापा के नाम से? अरे पापा के नाम से नहीं, हमारे बिल से, जो पहले 3,000 का आया करता था अब 15,000 का आ गया है। तो हम ये चाहते हैं इस बार हमारा बिजली का बिल आप भर दे। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे वो तो मजाक कर रही से। मजाक। इधर लो, इधर लो। अरे भाई, हम आपको अपना बिजली का बिल भरने को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ तुम उसको चोर को पकड़ के हमारे सामने ले आओ। मैं क्या पुलिस में हूँ जो चोर को पकड़ूंगा? अरे नहीं, हमारा मतलब ये है कि तुम कम से कम ये तो पता कर सकते हो ना कि हमारी बिजली की चोरी कर कौन रहा है। सबसे पहले मैं उस पोल को चेक करूंगा जिससे आपके घर को कनेक्शन मिला है। उसी पोल में प्रॉब्लम है, हमको लग रहा है। बच्चों, तू जाके वो पोल उनको दिखा दो। हम कह जी डैडी। चल भाई, चलिए चलिए, आइए आइए। अरे अरे, ऐसे हंस क्यों रहे हैं आप? अरे हमारे दिमाग में एक आइडिया का बल्ब जला है। आइडिया का बल्ब जलाने में बिजली का बिल ज्यादा तो नहीं आएगा ना? हाँ, हाँ।
पूरा का पूरा चेक कर डाला, कहीं कोई कटिया नहीं मिला। आपको कोई प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम है तभी तो हम आपको बुलाए हैं, नहीं तो बुलाते काहे को। वो चोरी करने वाली वायर ही नहीं मिलेगी तो पता कैसे चलेगा कि चोरी कर कौन रहा है बिजली की। हम बताते हैं। दरअसल जिस इलेक्ट्रिक पोल से हमारा इलेक्ट्रिक वायर आता है, उसी से अगल बगल के 8 घरों में भी बिजली जाती है। इसलिए हम सबसे पहले बगल वाले शर्मा जी के घर गए और हमने उनसे पिछले 3 महीने का उनका बिजली का बिल मांगा। ये लीजिए 3 महीने का बिल। दिखाओ मीनाक्षी दीदी। थैंक यू। फिर क्या, इसी तरह हम सभी 8 घरों में गए और हमने उनके पिछले 3 महीनों का बिजली का बिल देखा। अरे तुम सबके घर में पहुंची लेकिन किसी नतीजे पे पहुंची? हाँ पापा, सभी 8 घरों के पिछले 3 महीने का बिल कंपेयर करने पे हमें उस छुपे रुस्तम चोर का पता चल गया। कौन कौन? दीदी जरा उसका नाम तो बताना, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे तुम बात बात पर अंडे की तरह उबलने काहे लगती हो? अरे बापू, उबलने की तो बात से ना। अरे कोई हमारे घर से चोरी कर रहा है। बात बात गुस्सा होना तबीयत के लिए अच्छा नहीं होता, बिना समझाओ ना इनको। मेरी बात सुनो पापा। हाँ। सबसे ज्यादा कम बिल पांडे जी का आता है, जबकि उनके घर में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारी चीजें हैं। जहाँ सबका बिल 1000 से 3000 तक के बीच आता है, वहीं पांडे जी का बिल सिर्फ 300 रुपए आया है। ये बात हुई ना। देखे हमारी मीनाक्षी कितनी तेज है। अरे मम्मी, मेरी नहीं पापा की तारीफ कीजिए, क्योंकि ये आइडिया पापा का था। अरे दादा, हमको तो हमेशा से पता था कि एक ना एक दिन ये जरूर तेज हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी मम्मी के हिसाब से हम अभी 1 घंटा पहले ही तेज हुए हैं। पापा, जब हमने सामने वाली बिल्डिंग के वॉचमैन से इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि पांडे अंकल रोज रात को मीटर रूम के पास जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ सर। मतलब पांडे जी रोज रात को मीटर रूम के पास जाते हैं? लगता है आपके ऑफिस में औरतें सुरक्षित नहीं होंगी। वो क्यों? सर, जितना झटका बिजली नहीं देती उतना झटका तो आपकी आंख देती है। अब क्या करें, चल जाती है। ओह। वैसे पिछले 2 महीने में आप जितनी बार हमारे पास आए हैं, उतना पिछले 5 साल में हमारे ससुर भी नहीं। सर क्या करें, जब प्रॉब्लम बार बार आती तो हमको भी आना पड़ता है ना सर। अरे बार बार प्रॉब्लम बताने की बजाय एक बार आप अपना मकान क्यों नहीं बदल देते? आपकी अगर अपने साले के साथ प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी बीवी बदल देंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारी अपनी पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम है तो हम क्या घर बदल दें? देखिए, आप साफ साफ बताइए, आप चाहते क्या हैं? सर और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि एक बार बस आप हमारे मोहल्ले में आ जाइए और पांडे जी को बिजली की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लीजिए। सर ठीक है, मैं आज रात आपके घर के बाहर छुपकर उसे रंगे हाथों जरूर पकड़ूंगा। ओह हाँ, ठीक है सर। अरे मिस्टर माथुर, कब आएगा आपको वो बिजली चोर? आता ही होगा, 2 मिनट रुकिए, कभी भी आ सकता है। ओ दिखा है, नीचे नीचे आ गया। हमने कहा गया, वो जा रहा है, जल्दी जल्दी। कौन? हम हैं, हम। अरे हमें तो लगा किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी। इसमें गलती क्या है? अरे बिल्कुल गलत है, आप 1 नंबर के बकलोल हैं। अरे जब दीवारों के भी कान होते हैं तो फिर कानों कान खबर काहे नहीं होगी? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? हैं? शर्म चोरी करते हुए नहीं, शर्म चोरी करने के बाद पकड़े जाने पे आती है। और इसमें गलती क्या है? गलत ये है कि आप चोरी करते ही क्यों हैं? कि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। क्या? अरे इस चोरी का डायबिटीज की बीमारी से क्या कनेक्शन है? आपको तो पता है कि डायबिटीज की बीमारी में रसगुल्ले वगैरह सब कुछ मना होता है, और थोड़ी सी चोरी कर ली तो इसमें गलती क्या है? मतलब क्या वो रसगुल्ले से बिजली बनती है इसलिए डायबिटीज में नहीं खाते? क्या बोल रहे हो माथुर साहब? ये डायबिटीज और रसगुल्ले के बीच बिजली कहाँ से आ गई? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे को डायबिटीज है
और मेरे घर वाले मुझे रसगुल्ला खाने से मना करते हैं, इसलिए मैं खाना खाने के बाद अपने ही फ्रिज से चोरी करके रसगुल्ले खाने के लिए यहाँ आता हूँ। और इसमें गलती क्या है? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। आप जाइए, कोई अंधेरा कोना पकड़ के हाथ साफ कीजिए इसके ऊपर। इसमें गलती क्या है? गलत तो अब यह है कि आप ये रसगुल्ले अकेले अकेले खा रहे हैं। आप जाइए। आनंद बाबू, आधी रात को आप हमें रसगुल्ले की चोरी दिखाने के लिए लाए हैं यहाँ? अरे नहीं सर, देखिए हमको ऐसा लगा कि पांडे जी चोरी कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो देखते हैं कि वो चोर है। अब ने देखा कि वो चोर नहीं है, तो अब आपको बता रहे हैं कि वो चोर नहीं है, इसलिए आपको सॉरी बोल रहे हैं, तो सॉरी। अरे आपने कहा था कि ये 312 नंबर का मकान किसका है? ये तो हमारा ही है। क्यों, क्या हुआ? इसके मीटर से छेड़छाड़ की गई है। क्या? किसने की हमारे मीटर के साथ छेड़खानी? डैडी डैडी, हाँ। दरअसल मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया जब बिजली का मीटर तेज दौड़ने लगे तो उसके ऊपर चुंबक लगा देनी चाहिए, तो मैंने चुंबक लगा दी। तुमने? ठीक किया ना मैंने? आनंद बाबू, सर, आप लोगों ने मीटर से छेड़छाड़ की है। अब विभाग की तरफ से आप पर मुकदमा चलाया जाएगा और जल्दी ही आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। क्या? अरे बाप रे! अरे सर! क्या हुआ डैडी, पानी लाऊं? अरे चुप! वाह, क्या बच्चे हैं! आंख एक नहीं लेकिन कजरोटा 10-10। अरे जब तुम्हारा दिमाग ही नहीं है तो फिर काहे यहाँ वहां लगाती फिरती हो? पर डैडी, ये सब तो मैंने बिजली का बिल कम करने के लिए किया था। बीना, तुम जानती हो आज इसकी वजह से हम जेल भी जा सकते हैं, और अगर जेल नहीं गए ना तो कम से कम हमारी बिजली कट सकती है इसकी वजह से। अब बोलो। आयो दादा, आपको क्या बोले? अरे हमको नहीं, इसको बोलो। आयो दादा, कौन कहा था तुमसे ये सब करते फिरने को? अब अगर बिजली कट जाएगी तो काम कैसे चलेगा हमारा? हाँ ए जी, हम तो कहते हैं जाने दीजिए बिजली को। वो काहे ना, बिजली नहीं होगी तो आपके बिना परेशान होगी और हमें बहुत मजा आएगा। तुम चुप रहने का कितना पैसा लोगी? यही फर्क है इंसानों में और भूतनियों में। इंसान हर काम के पैसे लेते हैं और हम भूतनियां बिना पैसे के ही हर काम कर डालते हैं। हम जब ऊपर आएंगे ना उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्या तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ अंदर। अरे सुनती काहे नहीं, जाओ ना अंदर। देखो बीना, हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। एक तो ये कि उस बिजली चोर को हम पकड़ के निकालें, और दूसरा ये कि अपनी जेब से 15,000 का बिल 2 दिन के बाद भर दें। आयो दादा, तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? बिजली का बिल भरिए और मुसीबत से पीछा छुड़वाइए बस। अरे लेकिन असली मुसीबत ये है कि बिजली विभाग के जो योगी प्रसाद जी हैं वो हमको बिजली चोर समझ बैठे हैं, और हम नहीं चाहते कि समाज में बिना मतलब के हमारी बदनामी हो। इसलिए हम किसी भी तरह से ये साबित कर देंगे कि हम बिजली चोर नहीं, कोई और है। आयो दादा, ऐसे कौन से काम में डूबे हुए हैं जो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे? यस, अब हम एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएंगे कि बिजली का असली चोर पकड़ा जाएगा। आयो दादा, कौन से मास्टर को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं आप? अरे रहने दो, बाद में समझ जाओगी, लेकिन आज रात को वो बिजली का चोर पक्का पकड़ा जाएगा। यस। योगी जी, ये पूछिए कि हमने आपको यहां दोबारा आने का कष्ट क्यों दिया? क्योंकि आपको मुझे कष्ट देना बहुत पसंद है। यहां मत कीजिए, यहां पर भी आपत्ति है। वो इसलिए कष्ट दिया क्योंकि कोर्ट भी मुजरिम को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक आखिरी मौका जरूर देता है। तो आप भी हमको एक और मौका दीजिए ना। बिजली चोरी करने का? हाँ। अरे नहीं, अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका। कैसे साबित करेंगे? देखिए, हमने टाइम टू टाइम सुबह और रात को जाके अपने मीटर की रीडिंग नोट की है, ताकि पता तो चले कि चोर चोरी करता कब है।
किस नतीजे पे पहुंचे आप? हमने ये जान लिया कि चोर रात के समय चोरी करता है। रात के अंधेरे में वो अपनी तार लगा देता है और सुबह होने से पहले अपनी वायर निकाल लेता है। कौन है वो चोर? ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपके पास समय बहुत कम है मिस्टर माथुर। अगर आप असली चोर को पकड़ सके तो वो गिरफ्तार होगा, वरना आप गिरफ्तार होंगे। आइए सर। अरे मिस्टर माथुर, कहाँ घुमा रहे हैं इतनी रात को हमें? देखिए, जो आप 8 घर अपने सामने देख रहे हैं ना, इन सबकी बिजली एक ही पोल से जाती है, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रिक पोल से जो बिजली 8 को जा रही है तो सबका अलग अलग हिसाब किताब हुआ। लेकिन अब अगर हम अपनी बीवी से फोन करके कहेंगे कि अपने घर की लाइट ऑन ऑफ करो, तो हमारे घर की लाइट ऑन ऑफ होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी और की भी ऑन ऑफ हुई, यानी कि उसका तार हमारे घर के तार के साथ जुड़ा है, करेक्ट, तो हम अभी बीना को फोन लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि अपने घर का मेन स्विच ऑन ऑफ करे, ठीक है ना। जी हाँ बीना, जरा मेन स्विच ऑफ कर दो। जी करते हैं, 1 मिनट। अब वो देखिए सर, गुप्ता के घर की लाइट भी चली गई सर। बीना जरा ऑन करना। वो देखिए आ गई सर। सर आप देख रहे हैं, अभी फिर से ऑफ करो। गई सर, अब फिर से ऑन करो। हाँ वो देखिए सर। ठीक है हम रखते हैं। सर आप समझ गए ना, यानी कि उसकी तार जो है वो हमारे घर की तार के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि चोर कौन हुआ सर? मिस्टर माथुर, बुलाइए इस गुप्ता को हमारे सामने। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आपने की इनके घर की बिजली की चोरी? देखिए साफ साफ बता दीजिए, वरना जेल जाना पड़ सकता है। अरे ये क्या गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप? देखिए, आपकी जो पोल पट्टी है ना, ये हमसे छुपने वाली नहीं है। साफ साफ बता दीजिए, वरना आप नहीं जानते आप पे क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। सॉरी सर, हम पिछले 3 महीने से इनकी बिजली चोरी कर रहे थे। देखा, हम ना कह रहे थे। माल है। गुप्ता जी, आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा नहीं क्या कि चोरी करना पाप है? अरे काहे कर रहे थे ये सब? आपसे बदला लेने के लिए। हैं? बदला? हमसे बदला? अरे लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे क्या आपने 1500 का नुकसान करवा दिया मेरा। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपको मेरे 1500 रुपए देने पड़ेंगे। छोड़, मैंने कुछ नहीं किया। 1500 देने पड़ेंगे हम। छोड़। अरे गुप्ता जी, गरीब का नुकसान किया है तो पैसा दे दीजिए ना बेचारे को। अरे आप क्यों दाल बात में मुफलचंद बनने अटके? देखिए, कहावतें तो हमको भी बहुत सारी याद हैं, लेकिन आप फिलहाल ये याद रखिए कि आपको इसके पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना असलियत क्या है ये तो आप भी जानते हैं। दूसरे के मामले में टांग अड़ाने का बहुत शौक है आपको। वो सब छोड़िए, बेचारे के पैसे दे दीजिए। हाँ चलो भैया, चलो उठा लो। आनंद बाबू जी, आपने हमारा 1500 रुपए का नुकसान करवाया है, पर हमने आपका 15,000 का नुकसान नहीं करवाया ना, तो देखना। ओहो गुप्ता जी, का गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं। चलते हैं जयराम जी की। ओहो देखो। वाह आनंद बाबू, आपने असली चोर को पकड़वा के न केवल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, बल्कि कानून की भी मदद की है। अब कानून मिस्टर गुप्ता को सख्त सजा देगा। नहीं सर, हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और आनंद बाबू के पिछले 3 महीने के बिल का भुगतान हम करेंगे। अब योगी जी देखिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। गुप्ता जी ने तो अपनी गलती स्वीकार कर ली है, और फिर ये हमारे 3 महीने का बिल का भुगतान करने को भी तैयार है, जो इनकी वजह से बढ़ गया था। तो हमारे ख्याल से इनको आप माफ कर दीजिए। वैसे तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन गुस्से में आकर वो बदले और द्वेष की भावना में फंस गए। तो अगर आप इनको माफ कर दें तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। वाह आनंद बाबू, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। अब आप कहते हैं तो ठीक है। अरे ये क्या था? क्या करें? चल जाती है।